उसमें एक्सपेंशन भी हुआ था स्पेशली 11 में और 14-15 के बीच में। 14-15 में हुआ था, 11 में नहीं। मतलब ठीक है। एक्सपेंशन मीन्स कि एक्सपेंशन कुछ नहीं, बट हमने हमारा बिजनेस भी ग्रोड इनटू 3-4 फोल्ड्स। ओके ओके, आई गॉट इट। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और बता दीजिए, इसमें से कोई ऐसे ऐसे भी चाइल्ड है क्या जो कि परमानेंटली दूर रहते हैं, या फिर कहीं और सेटल्ड है, कहीं और लोकेशन में सेटल्ड है? नहीं, हम लोग 3 भाई बहन हैं। मेरी सिस्टर भी ज्वाइंट है, शी इज इन बॉम्बे। एंड मैं और मेरे ब्रदर, हम तीनों जने पापा, हम दोनों मतलब पापा के साथ ही रहते हैं हम दोनों। नहीं, हाँ, तो कोई और मतलब बच्चों में कोई मतलब परमानेंटली आपके सिस्टर बॉम्बे में सेटल्ड है? हाँ मतलब Kind of, yes. It's been more than 17, 18 years. हाँ, ठीक है। मुझे बेसिकली चार्ट से ना ये दिख रहा है कि एक बच्चा परमानेंटली कहीं और रहेगा, फैमिली के साथ Yes. नहीं रहेगा। हाँ. तो इसमें ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ। सपोज जो जो मुझे चीजें दिखा था पेंडिंग कर्मा के पर्सपेक्टिव से, तो आपको ये चीज ना मेनली एक बार फैमिली में चेक कीजिएगा, ठीक है? इसमें से इसमें से टोटल 3 चीजें हैं जो मुझे दिखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल ना, देखिए चार्ट के अंदर जो पहला कर्मा दिखता है वो है आइदर ऐसा कोई सिचुएशन रहा होगा फैमिली में जहाँ पे किसी ने, ऐसे फादर हो सकते हैं या फिर उनके प्रीवियस जो जनरेशन है, उन्होंने आइदर मंदिर बनवाया था या फिर कोई मंदिर बनवाने के लिए हेल्प किया था। ओके, दिस कुड बी आइदर फॉर द टेम्पल और इन स्कूल जहाँ पे उन्होंने हेल्प किया होगा, और उसके बाद जो है उस जगह का जो मेंटेनेंस का चीजें है और बनाने के बाद जो मेंटेन करना होता है, अगर वो सही से नहीं किया गया था, या फिर अगर मंदिर बनवाया तो ये भी हो सकता है कि जो रिचुअल्स पहले फॉलो किए जाते थे वो नहीं हुआ है। ठीक है, एक एक पॉइंट पहला ये है। इसमें आपको एक चीज मैं और बता देता हूँ। इसमें ये भी हो सकता है कि जैसे अगर अगर मंदिर की बात है या मंदिर का अगर कोई हिस्ट्री है, तो आप एक बार ये भी चेक कीजिएगा कि फैमिली में किसी ने कोई मन्नत मांगा था क्या, या लाइक कोई जैसे बहुत बार मन्नत मांगते हैं कि ये हो जाए तो ये कर दूंगा, और वो फिर अनफुलफिल्ड है। ठीक है, ये पहला कर्मा है जो मुझे चार्ट में दिखता है, तो एक बार आपको चेक करना पड़ेगा। ये आप चेक कीजिएगा तो आपके पिताजी की तरफ से, जैसे जो भी कर्मा होता है वो बेसिकली फैमिली के थ्रू ही आता है, आइदर पास्ट लाइफ के थ्रू आएगा या फिर एंसेस्ट्रल कर्मा, या जो भी उनके जो प्रीवियस जनरेशन है उनके थ्रू आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फादर को अगर पिताजी को याद है तो ठीक है, अदरवाइज आपको एक बार हमारे ढूंढना शायद पड़ेगा। हमारे हम्म। परदादाजी, मतलब पापा के दादाजी, उन्होंने मंदिर या स्कूल ही बनाया था अपने गांव में, और ऐसा उसका हमने सुना मेंटेनेंस? है। पूछो मेंटेनेंस पापा के से. हमें कुछ नहीं पता, मेंटेनेंस के बारे में। पापा से पूछो. पापा हैं, बैठे हैं। बाबा ने बनवाया था ना। हाँ। पापा कहते हैं कि बाग में, मतलब हमारी जो प्रॉपर्टी है उसी में मंदिर बनाना शुरू करा था, पर वो बना नहीं, पूरा नहीं करा हाँ, तो इनकम्प्लीट बाबा होता ने। है फिर। ठीक है, मुझे बेसिकली मंदिर या स्कूल बनवाना और उसके बाद उसको इधर मंदिर का मेंटेनेंस नहीं करना, अगर इनकम्प्लीट है तब भी ये इसी प्रेडिक्शन में काउंट होगा। तो एक तो पहला कर्म ये था। ठीक है, तो अगर वो नहीं हुआ है, इसका सोल्यूशन भी इसी से आएगा। सर, इधर अनमैरिड वुमेन हम्म. जो कि ऐसा फीमेल जिन्होंने शादी नहीं किया था फैमिली में, हम्म. हम्म. फ्रॉम दी रिलेटिव्स इन प्रीवियस जनरेशन, उनका जो ओल्ड एज था, हम्म. जैसे आइदर उनको उनका डेथ बहुत पेनफुली हुआ है, ऐसा कोई फीमेल व्यक्ति जो अनमैरिड थे, एंड स्पेसिफिकली हो सकता है डिपेंडेंट भी हो किसी और सिबलिंग के प्रति। हम्म. ओके, और ऐसे ही कोई फीमेल का जैसे बहुत मुश्किल से डेथ होना, या फिर फैमिली के अंदर उनका डिसरिस्पेक्ट होना, मतलब डिसरिस्पेक्ट से भी ज्यादा मुझे ध्यान रखने का नहीं दिखता है कि अगर उनको कुछ बीमारी हुआ होगा या फिर जो भी नरिशमेंट जरूरत होगा उनको इधर नहीं दिया गया होगा प्रॉपरली, और जिस वजह से डेथ जो है बहुत पेनफुली हुआ थी, फिर बहुत मल्टीपल डिजीजेस से गुजर रहे थे सर। हाँ मैम। तो इसके रिगार्डिंग कुछ आपको आइडिया है? बट वो लेडी अनमेरिड होना चाहिए, शादीशुदा के बिना, शादी के बिना। कोई ऐसे थे हमारी फैमिली में? आप एक बार ये पूछ लीजिए कि शादी किस कोई ऐसे थे क्या जिन्होंने नहीं किया था शादी? कोई एक फीमेल. एक एक फीमेल। बाबा की, मतलब हमारे जो पापा के दादाजी थे, उनकी भाभी थी, शी वॉज, मतलब वो बचपन में ही विधवा हो गई थी। अच्छा, और उनका डेथ कैसे, मतलब वो चले कैसे गए थे? माँ जी कैसे कहती? उन्होंने ही तो बाबा को पाला था. उन्होंने ही बाबा को पाला था, हमारे दादा पर दादाजी को। और मतलब वो वैसे 90 ईयर्स की उम्र में गई थी, पर बीमारी से गई थी, पर वैसे ठीक गई थी। बहुत रिस्पेक्टफुल थी, अच्छा। मैंने तो उनका अच्छा सुना था.
अच्छा, ओके। अब तो आप बोल रहे हो कि खैर उनका हस्बैंड गुजर गए थे जल्दी, राइट? हाँ, बचपन में ही। मतलब वो बाल विधवा, हम्म। जैसे उस समय बचपन में शादी हो जाता था। और उसके बाद शादी नहीं किया उन्होंने कभी, दूसरा शादी नहीं नहीं, हुआ था? नहीं, नहीं, उन्होंने बाल मतलब विधवा हमारे दादाजी परदादा जी को उन्होंने ही पाला था। उनकी भाभी थी, बड़े भाई हम्म। गुजर गए। मतलब डिपेंडेंट भी थे फैमिली के प्रति, हाँ, हाँ, और हाँ। शादी भी नहीं करते, ठीक है। देखिए उनके साथ हो सकता है, अदरवाइज ऐसे ही अगर कोई क्राइटेरिया मैच करते हो तो उनके साथ हो सकता है कि जो अनमैरिड थे और डिपेंडेंट थे। तो मुझे चार्ट में बस ये दिखता है कि जो भी हिस्ट्री से। एंड लाइफ के टाइम पे या जो ओल्ड एज में कोई मिसट्रीटमेंट हुआ हो या मेडिसिन या हेल्थ इशू के पर्सपेक्टिव से उतना ध्यान नहीं रखा गया ये होगा। हो सकता है क्योंकि उस समय फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी। अच्छा, ओके, ओके, ठीक है। तो मतलब ये दूसरा, वी एज्यूम। हाँ, क्योंकि इसमें 3 फैक्टर्स मैच करना चाहिए ना। एक तो अनमैरिड होना, अगर बहुत जल्दी डिवोर्स हो गए तो ठीक है, आई कैन काउंट दैट। बट डिपेंडेंसी भी होना चाहिए, और ओल्ड एज में बीमारी के थ्रू या थोड़ा सा मुश्किल में जाना चाहिए कि या मेडिसिन नहीं मिला होगा प्रॉपरली। तो ये 3 क्राइटेरिया अगर मैच करता है तो ये आपको कहाँ पे इफेक्ट कर रहा है मैं बताता हूँ। ये देखिए, मैं आपको जो भी बता रहा हूँ ना, मैं अभी तो फैमिली का चीजें बता रहा हूँ क्योंकि मैं वो जी। कंफर्म कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें मैं पास्ट लाइफ के ऊपर टच नहीं करूंगा, क्योंकि जो मैंने फैमिली का बोला है ऐसे ही सिमिलर चीजें इन्होंने पास्ट लाइफ में भी किया होगा, बट मैं वो कंफर्म नहीं कर सकता, या इट कैन बी वेरीफाइड, राइट। ओके। तो मैं मेनली, या एटलीस्ट मैं जिस तरीके से करता हूँ मैं फैमिली का ही बताता हूँ, और आप पास्ट लाइफ का कारण ये मान सकते हो कि इसी सिमिलर लाइंस में इन्होंने इन्होंने भी कुछ किया होगा, या फिर ऐसा कुछ कर्म होगा जहाँ पे आपके पिताजी इन्वॉल्व थे पिछले जन्म में, और इसी वजह से इनको ये परिवार मिला है इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है। ठीक है। इसमें देखिए अच्छा बुरा दोनों है। अच्छा कर्म भी होता है जिस वजह से फाइनेंशियली भी ग्रोथ हुआ है काफी, या जो मैंने पीरियड्स बोले थे 11, 14, 15, उसके उस टाइम पीरियड भी ग्रोथ हुआ था, तो देयर इज अ गुड कर्मा एज वेल। बट मैं अभी इस सेशन में जो कर्मास पे टच कर रहा हूँ वो बेसिकली अभी के करंट प्रॉब्लम्स का कर्मास है, ठीक है।